गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से कवर की जाएगी, जिसमें आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स को मैं हिंदी में बताऊंगा और आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि कैसे आप उसको कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। यह आर्टिकल जो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया, ये एडिटोरियल पेज है और इसकी पीडीएफ, न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको पीडीएफ मिली या नहीं मिली। अगर नहीं मिलती है तो आई विल लेट यू नो अनदर टेलीग्राम चैनल वेयर यू विल फाइंड ऑल ऑफ द न्यूज़पेपर पीडीएफ विद इन द फ्री अमाउंट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अड्यू। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें बात की है पब्लिक अकाउंट्स। आपने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में एक सुना होगा पब्लिक अकाउंट कमेटी। कमेटी में तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स, और जैसे कि वहां पे क्या होता है, कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है और एक एडहोक होता है। एडहोक मतलब हिंदी में तथार्थ, जो टेम्पररी बेस के लिए किसी काम के लिए बनती है एडहोक कमेटी। कुछ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है। मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे स्क्रूटनाइजेशन करने के लिए बिल की क्या होती है, बिल पास होने के लिए, कोई भी बिल पास होने के लिए पार्लियामेंट में फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग तो जस्ट वोटिंग का होता है। सेकंड रीडिंग ही बहुत ही डेलिब्रेशन, विचार विमर्श का होता है, जिसमें कमेटी को रेफर किया जाता है। कमेटी सजेशन लेती है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स का और खुद भी विचार विमर्श करती है। इसमें जो पैक कमेटी है, इसमें जो अपोजिशन का जो हेड है, अपोजिशन पार्टी का मेंबर ही इसका चेयरमैन हो सकता है। तो इसमें इसकी स्ट्रेंथ के बारे में, इसके बारे में आप पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से जानते हैं, राजनीतिक शास्त्र के पर्सपेक्टिव से जानते हैं, बट यहाँ पे हम इंग्लिश को देखेंगे, कैसे इस आर्टिकल से हम इंग्लिश के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, कैसे हम अपने कन्वर्सेशन को सुधार सकते हैं। ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी बेनिफिशियल रहता है। तो बात करते हैं पब्लिक अकाउंट्स। तो वही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बारे में बात की है। तो पब्लिक होता है लोक लेखा समिति। पब्लिक अकाउंट कमेटी मस्ट असर्ट, मस्ट मतलब कंपलसरी है, ये होना ही है। असर्ट मतलब, असर्ट होता है दावा करना, इट्स रोल। तो उसको अपने रोल का दावा करना चाहिए, जो उसका रोल है। एज एन इंस्ट्रूमेंट, किसकी तरह, एज एक इंस्ट्रूमेंट का तरह, कोई यंत्र की तरह, कोई यंत्र की तरह ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होता है निगरानी रखना। तो पार्लियामेंट की जो ओवरसाइट है उसका एज ए इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र की तरह काम करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। उसको अपना रोल पूरा दिखाना चाहिए, उसको दावा करना चाहिए। तो एवर द लास्ट डिकेड, तो मतलब एवर होता है कभी भी नहीं, जिसे बोलते हैं ना आई हैव नॉट सीन एवर। एवर मतलब कभी नहीं। तो एवर द लास्ट डिकेड, पिछले 10 साल में, डिकेड में 10 साल का टेन्योर होता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट विद ए कंफर्टेबल मेजोरिटी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंफर्टेबल, आरामदायक मेजोरिटी थी, अच्छी खासी मेजोरिटी थी, या असर्टिव भी बोल सकते हैं, सेम असर्टिव वर्ड भी यूज हो सकता है। इन द पार्लियामेंट हैज इवेडेड, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है। एवेड होता है टालना, किसी चीज को टालना, अवॉइड करना, या दोदस, ये टालना, अवॉइड करना। तो इसने टाला इस चीज को। मीनिंगफुल पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी, जो मतलब बिल्कुल ही, जिसका अर्थ होता है मीनिंगफुल होता है ना, कि भाई इसका कोई अर्थ होता है। तो ये पार्लियामेंट्री अकाउंटेबिलिटी को अवॉइड किया है क्योंकि मेजोरिटी में थे। नाउ, अब, हाउएवर, हालांकि, बीजेपी हेड्स, बीजेपी के जो हेड्स हैं, हेड से कोएलिशन मतलब लीड कर रही है, हेड कर रही है, लीड कर रही है, या असर, असर मतलब गाइड करना। तो लीड कर रहे हैं ये बीजेपी गवर्नमेंट लेड कोएलिशन है ना, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी हेड से कोएलिशन, अभी संगठन की सरकार है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन अलाइज, अपने अलाइज पे डिपेंडेंट है। आपको पता है तेलुगु देशम पार्टी और जो बिहार की है पार्टी, उस पर डिपेंड है। अब अपोजिशन इज स्ट्रॉन्गर, अपोजिशन पार्टी भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर है। द चेंज सिचुएशन, अभी बदलाव हो गए सिचुएशन में, हालात में। इज एन अपॉर्चुनिटी, एक ये अवसर है। फॉर द रिन्यूअल, रिन्यूअल दोबारा से उसका पुनरुत्थान करना। और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, पार्लियामेंट में जो ओवरसाइट निगरानी रखने के लिए, ओवर द एग्जीक्यूटिव। देखो पार्लियामेंटेरियन पूरे होते हैं, जिसमें सांसद, पूरी संसद आती है। इसमें कुछ लेजिस्लेटिव कंबाइन रहते हैं, लेजिस्लेटिव जो कानून बनाने वाले, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करने वाले। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं मंत्री होते हैं, जो मिनिस्टर वगैरह, कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह, और होते हैं एक ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव। ब्यूरोक्रेसी मतलब जो अपने सिविल सर्वेंट होते हैं, आईएएस वगैरह। तो सेम ऐसे
तो ये एग्जीक्यूटिव के एक्शन पे, फंक्शनिंग पे ये अपना ओवरसाइट करेगी। द प्रो एक्टिव, एक्टिव से भी ज्यादा मतलब प्रो एडवांस लेवल में, बिगिनिंग स्टार्ट हुई है, जो बिगिनिंग क्या होता है, इसको इंसेप्शन भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग में ही इंसेप्शन, बडिंग स्टेज भी बोलते हैं, जैसे अंकुर फूटता वैसे ही। तो बिगिनिंग में न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब जो बनाई गई है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान होता है, बट ये कॉन्स्टिट्यूटेड उसी से टर्म निकली है, बट ये बना दिया है, मतलब न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड अभी जो बनाई गई है, फैब्रिकेटेड या एस्टेब्लिश पब्लिक अकाउंट कमेटी इज ए केस इन पॉइंट, ये केस है पॉइंट का। ऑन September 2, 2 सितंबर को इट नोटिफाइड, इसने नोटिफाई किया, इस चीज को संज्ञान में लेके आए। 161 सब्जेक्ट इट हैड पिक्ड, ये इसने 161 सब्जेक्ट पिक किए हैं, उठाए हैं। हैड पिक्ड, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, उठा चुकी है ये। फॉर डेलिब्रेशन, विचार विमर्श के लिए, ड्यूरिंग इट्स टर्म, जो इसकी टर्म देखो शर्त भी होता है, कोई वर्ड को भी बोलते हैं, बट यहाँ पे टेन्योर की बात हो रही है, काल, जो उसका कार्यकाल है। मोस्ट ऑफ द बेस्ड ऑन द कैग रिपोर्ट, आपको पता है जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है उसकी रिपोर्ट पे ही ये काम करती है पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो कैग रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमेटी स्क्रूटनाइज करती है। राष्ट्रपति रिस्पॉन्सिबल होता है इसके कैग की रिपोर्ट पार्लियामेंट्री के फ्लोर पे रखने के लिए, उसको स्क्रूटनाइज करती है पैक। द पैनल, जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस को ओवरसाइट करती है, वो कंट्रोल करती है। द पैनल हैज पिक्ड, जो पैनल है, पैनल ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं, ये जो कमेटी के मेंबर है, हैज पिक्ड, उन्होंने पिक किए हैं, उठाए हैं 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट। श्यू मोटो का मतलब होता है अपने आप, किसी के बताए बिना खुद ही रिफॉर्म, सुधार लेने के लिए बैंकिंग में और इंश्योरेंस सेक्टर में। इंश्योरेंस सेक्टर की बात चल रही थी, आपको पता है 18% जीएसटी चल रहा था, तो डिमांड कर रहे थे कि 5% जीएसटी हो, रैशनलाइजेशन हो गया है, अभी कंसिडरेशन में ये चीजें। रिव्यू ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन, रिव्यू मतलब किसी चीज का पूर्ण अवलोकन करना, ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन लागू करना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब होता है जो इसमें गवर्नमेंट 60-40 का रेशियो है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 60% पैसा देगी, स्टेट गवर्नमेंट 40, और कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट है 371 के अंदर आते हैं, उनमें 90-10 का रहता है। बट सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है जो सारा खर्चा बियर करके सेंट्रल गवर्नमेंट, बट यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। रिव्यू करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन लागू करना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, पॉलिसी मेजर्स, जो पॉलिसी के नीति तरीके लिए गए हैं, अंडरवे, जो अंडरवे है मतलब इन दी पाइपलाइन है, पाइपलाइन भी बोल सकते हैं ना कि भाई ये अंडरवे है, पाइपलाइन है, पाइपलाइन में ही ये चीजें प्रोजेक्ट आएंगे। फॉर ट्रांजिशन दी एनर्जी सेक्टर, जो ट्रांजिशन करने के लिए, ट्रांजिशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म करना एनर्जी सेक्टर को। एंड परफॉर्मेंस रिव्यू करना है, कितनी क्या उसकी परफॉर्मेंस रही है, परफॉर्मेंस क्या होता है उसकी एफिशिएंसी क्या रही है, कितनी इनपुट ली है, कितना आउटपुट आया। परफॉर्मेंस रिव्यू ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी, जो रेगुलेटरी बॉडी है क्या वो परफॉर्मेंस कर रही है, एस्टैब्लिश बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कानून के द्वारा बनाई गई है, पार्लियामेंट की संसद के द्वारा, एक्ट कानून। लेवी टैक्स लगाना एंड रेगुलेशन ऑफ फीस, नियंत्रित करना फीस का, टैरिफ का एंड यूजर चार्जेस का ऑन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है या अदर पब्लिक यूटिलिटी, जो पब्लिक की यूटिलिटी क्या होता है, जो चीजें होती हैं यूटिलाइज कर सकते हैं जिनको। पैक हेडेड बाय कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, केशव वेणुगोपाल के द्वारा हेड की जा रही है पैक। पब्लिक अकाउंट कमेटी हैज मेड यूज द रूल, उन्होंने रूल का प्रयोग कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, विच क्लियरली स्टेट्स, तो दिखाता है कि इट्स फंक्शंस कैन गो बियॉन्ड द फॉर्मेलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर टू इट्स विजडम, तो जो इसके फंक्शन है ना बियॉन्ड जा सकते हैं, किसके, बियॉन्ड दी फॉर्मेलिटी, जो एक फॉर्मेलिटी होती है ना, बस औपचारिकता होती है, एक्सपेंडिचर टू इट्स विजडम, जो खर्च करती है अपने हिसाब से। एंड फेथफुलनेस, जो फेथफुलनेस, विश्वसनीयता, वेरासिटी, मतलब फेथफुलनेस एंड द इकोनॉमी के जो खाली एक मतलब फॉर्मेलिटी सी करती है ना कि एक्सपेंडिचर, जो कैग ने रिपोर्ट दी, फाइनेंसेस दी, ऑडिट किया, उसको देख लिया भाई हाँ ये फॉर्मेलिटी, उससे भी आगे बियॉन्ड ये जा सकती है, जैसे अभी काम कर रहे हैं। दिस रूल हैज बीन यूज ओनली रेयरली मतलब कभी कभी होता है, विचित्र है ये। एंड टू मेक ए पॉलिटिकल पॉइंट, ये राजनीतिक एक पॉइंट बनाना चाहते हैं, कभी कभी यूज हुआ है ये। एंड दो सब्जेक्ट्स पिक्ड बाय द पैक, जो पैक के द्वारा सब्जेक्ट लिए गए हैं, पॉलिटिकल अंडरटोन, तो उनकी अंडरटोन तो है ही, मतलब अंडरटोन क्या मतलब होता है कि भाई डायरेक्ट नहीं है बट इनडायरेक्ट उसकी तरफ इंसिनुएशन है, बस इशारा है, डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं, तो इंसिनुएशन है। राजनीतिक अंडरटोन तो है ही, जो उन्होंने टॉपिक पिक किए हैं, जैसे कि ओवर रीचिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्विंग अनमिस्टेकेबल, तो ओवर रीच अपने जगह से बाहर निकल रहे हैं, अपने
जो इसकी न्याय अधिकार से पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक का इंटरेस्ट है उससे बाहर निकल रहे हैं, इन्वॉल्व इन, जिसमें कि भाई पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इन चीजों में, अनमिस्टेकेबल, अनमिस्टेकेबल मतलब मिस्टेक होता है गलती से, अनमिस्टेकेबल जो गलती से नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इनविसाज, जो संविधान की जो स्कीम है ना वो परिकल्पना करती है, एक्सपेक्टेशन करती है कि पार्लियामेंट कंट्रोल्स द फाइनेंस ऑफ द कंट्री। तो पार्लियामेंट जो कंट्रोल करती है ना, नियंत्रण करती है फाइनेंसेस, पैसे को, ऑफ द कंट्री के। एनी टैक्स में बी इम्पोज ओनली बाई पासिंग लेजिस्लेशन, कोई भी टैक्स लगाया जाता है तो लेजिस्लेशन लगा के लगाया जा सकता है। आर्टिकल 27 में संविधान के लिखा गया है ना कि भाई कोई किसी पे ऐसे टैक्स नहीं लगा सकता, टैक्स लगाएंगे बट पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन के थ्रू लगाएंगे, किसी धर्म को मेंटेन करने के लिए नहीं लगा सकते। फीस लगाई जा सकती है बट टैक्स नहीं लगाया जा सकता। आगे चलते हैं। ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट नीड्स प्रायर सैंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट थ्रू अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल होता है कि भाई जी इतना खर्चा करना, हम ये अप्रोप्रिएशन बिल पैसा निकालने के लिए इतना हम लेके आएंगे। द कैग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, तो ये संविधान में लिखा गया है कैग ऑफिस। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 में आता है, कैग आता है आर्टिकल 148 में संविधान के। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, संविधान में मेंशन है इसका, एंड दैट एग्जामिन, जो ये क्या छानबीन करता है, एग्जामिन करता है एंड ऑडिट्स करता है फाइनेंशियल फंक्शनिंग, जो पैसे से रिलेटेड फंक्शनिंग होती है ना ऑफ ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की। ऑल इट्स रिपोर्ट आर सेंट टू दी पैक, तो इसकी जो सारी रिपोर्ट है कैग की पैक को जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी को। वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्लियामेंट्री पैनल, पुराना है क्योंकि 1921 के आसपास ये पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बहुत ही खास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री पैनल, पार्लियामेंट्री का ग्रुप है ये, एंड पार्लियामेंटेरियन का ग्रुप है। गवर्नमेंट मेजर्स, गवर्नमेंट के जो मेजर्स इसने उपाय लिए है ना, दैट पिक द विनर्स ऑफ द इकोनॉमी, जो पिक करती है कि भाई विनर्स ऑफ द इकोनॉमी हैव लेड टू सीरियस एलिगेशन टू क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म होता है कि भाई भाई भतीजे वाला सिस्टम चल रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है और पैसे का मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो गवर्नमेंट के जो उपाय हैं, पिक किया विनर्स ऑफ द इकोनॉमी हैज लेड टू द सीरियस एलिगेशन टू क्रोनी कैपिटलिज्म इन रिसेंट ईयर। तो रिसेंट ईयर में एलिगेशन लगे हैं। द गवर्नमेंट हैज रिफ्यूज, गवर्नमेंट मना कर दी गई है, उन्होंने मना कर दिया इन्वेस्टिगेशन छानबीन करने के लिए सीरियस चार्जेस अगेंस्ट सेबी चेयरपर्सन मधाबी बुक। तो मधाबी बुच हैं जो उनके खिलाफ जो एलिगेशन लगे हैं। द अडानी ग्रुप के साथ विच कंट्रोल्स 7 इंडियन एयरपोर्ट, जो 7 एयरपोर्टों को कंट्रोल करता है। इसने बाहर भी ले लिए हैं कुछ कंट्रियों में, यूएई में मेंटेन कर रहे हैं अडानी ग्रुप। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, गवर्नमेंट के बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी हैं जैसे सेबी वगैरह हैं, हैव ए लॉट टू आंसर फॉर, तो उनके पास बहुत सारा है आंसर देने के लिए, या मतलब उनसे क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत सारा कंटेंट है। द बीजेपी हैज ऑलरेडी अपोज एनी पैक इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने कह दिया कि पैक, बीजेपी ने ऑलरेडी अपोज कर दिया है कि कोई भी पैक इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा इनटू दीज क्वेश्चंस। 22 मेंबर जो पैक के हैं, हैज 13 मेंबर फ्रॉम दी बीजेपी लेड एनडीए, तो 13 मेंबर इसके जो हैं, 22 मेंबर की कमेटी है ये, और उसमें से 13 मेंबर तो एनडीए के हैं, एंड 9 अपोजिशन एमपी, नो अपोजिशन एमपी इंक्लूडिंग 4 ऑफ देम फ्रॉम कांग्रेस, 4 कांग्रेस के हैं। द कमेटी असर्टिव पोस्चरिंग, असर्टिव मतलब जो अपना जोरदार एकदम दबदबे वाला, पोस्चरिंग जो इसका अपना स्ट्रक्चर, अपना इसने स्ट्रक्चर बनाया है, कुड बी अंडरमाइन, इसको फ्यूचर में अंडरमाइन किया जा सकता है बाई रूलिंग कोalition मेजोरिटी, जो रूलिंग की कोalition की गवर्नमेंट है, संगठन की सरकार है। द पैक एंड द डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, या कोई डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती है, मैनी ऑफ विच आर येट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड, अभी भी बनाई जानी बाकी है। शुड असर्ट देयर रोल, उनको अपना रोल निभाना चाहिए एज इंस्ट्रूमेंट, एक यंत्र की तरह पार्लियामेंट्री अथॉरिटी का, एंड द एनफोर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल, और एनफोर्सर एज ए एनफोर्सर, जो लागू कराने वाला, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी, जो कार्यकारिणी है उसकी अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी टू द पीपल के साथ जो जिम्मेवारी बनी रहेगी उसको, ये एज ए एनफोर्सर जो लागू कराने वाला ये इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए जो स्टैंडिंग कमेटी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी मेरा चैनल प्रमोट हो पाएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय।